अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हमने यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 करनी है। अब इसका पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो क्या है, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। यानी जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसके 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर, तो आपने जो करेक्ट आंसर होगा उसको इन सर्कल करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1/3 प्लस 1/3। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो अब इसमें ऊपर वाले जो दोनों न्यूमिनेटर है वो ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 3 ही आ जाएगा 1 टाइम। 1 + 1 2 और नीचे 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/3। ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद इसका सेकंड है 7/9 माइनस 4/9। इधर भी डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन है। इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, 7 में से माइनस कर देंगे 4 को तो कितना आ जाएगा 3, और डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देंगे जो है 9, तो इसका आंसर आएगा 3/9। ये सी वाला इसका आंसर है। अब इसका ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 5/7 से। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, ऊपर 10 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 ज़ा 21, ऊपर 10 और नीचे 21। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये सी वाला होगा 10/21। हम इसको इन सर्कल में कर देंगे। इसका 4 वाला क्वेश्चन है, 5/9 को डिवाइड करना है 1/9 से। जब हमने दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहली फ्रैक्शन को वैसे ही लिख देते हैं 5/9। ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये जो डिवीजन के बाद फ्रैक्शन होती है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब इसका उलट ले लेते हैं। तो ये 1/9 है तो हम इसे लिख देंगे 9/1। अब ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 1, तो 5 1 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 1, तो इसका आंसर आएगा 5। तो हम यहाँ इसे बी को सही आंसर करेंगे इन सर्कल में। बी हमारा सही आंसर है। अब ये देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 7/8 में प्लस करना है 5/8। 7 में 5 प्लस कर देंगे और 8 को 1 टाइम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। 7 5 12 हो जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। इसी तरह ये फ्रैक्शन है 1/3 प्लस 2 इंटू 1/3। अब ये चीज़ मिक्स फ्रैक्शन में पहले आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और उसमें न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 7/3। फिर ये दोनों को ईजिली इसी तरह ऐड कर देंगे आप। ये भी सवाल मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, आप इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके 9 1 ज़ा 9, उसमें 7 ऐड कर देंगे, और इधर भी इसी तरह मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर इन्हीं क्वेश्चन की तरह, दोनों क्वेश्चन की तरह इनको भी ऐड कर देंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन 4 है ये माइनस का है। 7 में से माइनस करेंगे 5, तो आपके पास बचेगा 2, और डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इसका डिनोमिनेटर में 1 टाइम 9 लिख देंगे तो 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाएगी एक क्वेश्चन करवाने से। ये देखें, ये क्वेश्चन 2 का जो सॉल्व था, क्वेश्चन 2 उसका 6 पार्ट है। 3 इंटू 1/12 माइनस 1 इंटू 1/12। सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को इक्वल का साइन लगा के 1 टाइम मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सेकंड स्टेप से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इक्वल का साइन सेम प्लेस पर आना चाहिए आपका, जैसे यहाँ इक्वल है तो यहाँ इक्वल उसके नीचे ही आए। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ सवाल, तो हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 ज़ा 36, उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 37, 37/12। माइनस का साइन आ जाएगा,
12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 12 बन जाए 12, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका 12 भी आ जाएगा। अब क्योंकि ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसको माइनस करना बहुत ईजी है। आप 1 टाइम डिनोमिनेटर को नीचे लिख देंगे 12 और ऊपर क्या आ जाएगा 37 माइनस 13। अब इक्वल का साइन इक्वल की साइन के नीचे आ जाएगा। 37 में से माइनस करेंगे 13 को तो क्या आएगा, 7 में से 3 गए तो आपका 4 आ जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। 24/12 यही आपका आंसर होगा। अभी ये देखें ये कट भी सकता है अगर हम इसे कटिंग करना चाहें तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो इसका आंसर 2 भी आएगा। फ्रैक्शन में नहीं, अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये कटिंग हो रहे हैं तो इसका कटिंग करके आंसर 2 बनता है तो वो हम 2 इसका आंसर लिख देंगे। इस तरह से अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए होंगे तो आप उसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें न्यूमरेटर को ऐड करके दोनों को। फिर उसके बाद ये माइनस हो रहे हैं तो क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देते हैं और उसके बाद ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनको माइनस कर देते हैं तो माइनस करके आंसर आ जाएगा। अगर ये कटिंग होते हैं एक टेबल में तो हम इसको कटिंग कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसका आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अब ये कटिंग हो सकता था तो हमने इसे कटिंग कर दिया तो आंसर 2 आ गया। अब 2 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट करने जा रहे हैं हम, उसमें हमने करना है मल्टीप्लाई। तो 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 1/3 से। अब ये चीज़ फ्रैक्शन में है और ये है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको भी पहले क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो सॉल्यूशन लिख के 1 टाइम हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देते हैं, इक्वल का साइन लगा के दूसरे स्टेप से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर को होल नंबर से 3 2 ज़ा 6, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 7 7/3। अब ये दोनों चीज़ें फ्रैक्शन में हो गई हैं, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। इक्वल का साइन लगाकर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, यानी 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल का साइन लगाएं, 7 1 ज़ा 7 एंड 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा 9, सॉरी। तो अब ये देखें क्या आ गया हमारा आंसर 7/9। और ये आपकी आंसर जो है वो कौन सी फ्रैक्शन, आपका आंसर कौन सी फ्रैक्शन में आया है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें इसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है तो आपका आंसर डिवाइड नहीं होगा, तो आपका आंसर यही रहेगा 7/9। अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 15, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15। इसमें देखें आपको 2 मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, उनको आपस में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दी जाएगी तो आप सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 21/5। डिवीजन का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 6/5। तो अब ये दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 21 डिवाइडेड बाय 5, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और इसका जो सेकंड फ्रैक्शन होती है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब उलट ले लेते हैं। तो वो किस तरह बन जाएगा, ये 6/5 है तो वो हो जाएगा 5/6। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कटिंग हो रहे हैं इस तरह, ये भी कटिंग हो रहे हैं 3 के टेबल पे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो 7 1 ज़ा 7 और 2 1 ज़ा 2।
ये देखें हमने इनको कटिंग कर दिया 5 को 5 से, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5। अब ये दोनों सेम टेबल में कटिंग हो सकते हैं, ये 6 है और ये 21, तो ये 3 के टेबल में कटिंग हो रहे थे। 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। अब मज़ीद ये कटिंग नहीं हो सकते तो हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 वन ज़ा 7 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वन ज़ा 2। अब ये कौन सी फ्रैक्शन बनी है आपकी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे किस तरह। 7 को हमने डिवाइड करना है 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, 7 में से माइनस किया 6 तो बचेगा 1। तो अब इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 3 इंटू 1/2, ये आपका आंसर है। ये जो 3 है ये होल नंबर है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 रिमाइंडर है ऊपर चला गया, और ये 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइज़र। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 2 का 16 पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखिए 7/20 माइनस करना है उसमें से 7/30 को। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, और अनलाइक फ्रैक्शन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखकर क्वेश्चन को 1 टाइम एज इट इज़ लिख देते हैं, इक्वल का साइन लगाकर। 7/20 माइनस 7/, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 16 पार्ट करने जा रहे हैं, जो है 7/20 माइनस 7/30। अब देखें ये इन दोनों में डिनोमिनेटर आपके क्या है, चेंज है, तो हम इसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं? पहले हम सॉल्यूशन लिखकर इज इक्वल का साइन लगाकर क्वेश्चन को 1 टाइम लिख देते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। अब आपके डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है, तो हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर लिखकर उनका एलसीएम ले लेंगे इस तरह। क्या क्या है, 20 एंड 30। तो अब ये किस टेबल से, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट टेबल यानी 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, जो है 2। तो 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ चला गया तो ये 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। अब 2 5 ज़ा 10, 15 नहीं आता 2 के टेबल में तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूँगी। नेक्स्ट, अब 3 के टेबल में 15 आता है, तो पहले हम 15 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 5 ज़ा 15। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, अब हम इसे 5 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। यहाँ पर लाइन लगाकर डिनोमिनेटर में एलसीएम को लिख देंगे 60। अब 1/1 हमने एलसीएम को डिवाइड करना है दोनों डिनोमिनेटर से। किस तरह, पहले क्या है, एलसीएम 60, उसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से 20 से, तो 20 3 ज़ा 60 हो गया डिवाइड। तो ऊपर 7 है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब एलसीएम को डिवाइड करेंगे जो 60 है उसे 3 से, तो आएगा 30 से, 32 ज़ा 60 माइनस करेंगे 0। अब ऊपर है 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट्स लगा देंगे, इक्वल का साइन लगाकर 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14, और इधर डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा। अब 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऊपर 7 और नीचे आ जाएगा 60। 7/60 आपका आंसर है। अब आप इस रिव्यू एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।
ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो पार्ट है इसका, इसमें आपने पहले इस फ्रैक्शन को जो आपको ब्रैकेट में गिवन है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको ब्रैकेट को रिमूव कर देना है, और फिर बाहर वाली फ्रैक्शन से आंसर जो इसका आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह एडिशन में भी इधर पहले आपने ऐड करना है ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को, फिर ब्रैकेट को हटा देना है, जो आंसर आएगा फिर इस वाली फ्रैक्शन को उसमें ऐड कर देना है। अब ये आप एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।